आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अदालत में जैसे ही समाज शुरू होती है तो जीनिया को पूरा यकीन होता है कि वो किसी ना किसी तरह खुद को बेकसूर साबित कर लेगी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा गवाह अदालत में पेश किया जाता है जिसे देखकर जीनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह वो शख्स होता है जो जीनिया की पुरानी साजिशों के बारे में सब कुछ जानता था। गवाह अदालत को बताता है कि जीनिया ने सिर्फ फरियाल के खिलाफ ही मंसूबाबंदी नहीं की थी, बल्कि वह काफी उर्से से खानदान के मुख्तलिफ अफराद को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी। इस बयान के बाद अदालत में मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। शहराम खामोशी से यह सब सुनता है, जबकि फरियाल अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि सच एक एक करके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ रक्साना शदीद दबाव में आ जाती है। उसे महसूस होता है कि अब जीनिया उसे भी कुर्बानी का बिकरा बना सकती है। उसी खौफ की वजह से रक्साना पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लेती है। वो एतराफ करती है कि जीनिया ने उसे लालच देकर अपने साथ मिलाया था और फरियाल के खिलाफ होने वाली कई साजिशों में वह शामिल रही थी। रसाना के एतराफ के बाद जीनिया मुकम्मल तौर पर अकेली पड़ जाती है। वह रसाना पर चीखती है और उसे गुजारदार कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तमाम सबूत एक के बाद एक जीनिया के खिलाफ जमा होते जा रहे होते हैं। इधर फेरूज की वालदा आखिरकार शांजे से मिलने का फैसला कर लेती हैं। वह दिल में बहुत पछतावा लेकर फेरूज और शंजे के घर पहुंचती हैं। दरवाजा खुलते ही शांजे उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रहती है और फिर फेरोज की वालदा रोते हुए शांजे से माफी मांग लेती हैं। वह कहती हैं कि मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरी जद ने मेरा अपना घर बर्बाद कर दिया। ये सुनकर शंजे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह एहतराम से अपनी सास को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर आप दिल से मुझे कबूल कर लें तो मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई शिकायत नहीं होगी। यह मंजर देखकर फेरूज बेहद खुश होता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसका खानदान दोबारा एक हो रहा है। लेकिन इसी दौरान एक नई मुश्किल जन्म लेने वाली होती है। अदालत से एक चौंका देने वाली खबर आती है। जीनिया के वकील ने एक नई दरख्वास्त दायर कर दी होती है, जिसमें वह दावी करता है कि कुछ सबूत झूठे हैं और कैश की दोबारा तहकीकात होनी चाहिए। यह खबर सुनते ही शहराम को शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जीनिया एक बार फिर कानून का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रही है। फरियाल शहराम को समझाती है कि गुस्सा करने के बजाय सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि सच हमारे साथ है। शहराम फरियाल की बात मान लेता है, लेकिन दिल ही दिल में अहद करता है कि इस बार जीनिया को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि क्या जनिया वाकई कानून के शिकंजे से बच पाएगी। क्या रुसाना अदालत में मजीद राज अफशा करेगी? क्या फेरोज और शांजे दोबारा अपने पुराने घर वापस जाएंगे? और सबसे बढ़कर जीनिया के माजी का वो कौन सा राज है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा? ये तमाम सवालात अगली किस्त को मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज बना देंगे। शांजे और फेरोज के घर छोड़ने के फैसले ने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया। फिरोज की वालदा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उनकी बातों की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वह गुस्से और परेशानी के आलम